सत्यम मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठा है, भजन गा रहा है। हे भगवान विष्णु, कृपया मुझे दर्शन दीजिए, मैं आजीवन आपकी भक्ति करूंगा। तभी वहाँ एक साधु बाबा प्रवेश करते हैं। बाबा, मैं भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ, लेकिन अब मैं उनके साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। कृपया मुझे भक्ति का मार्ग बताइए। बेटा, मार्ग तो मैं बता दूंगा, लेकिन भगवान के दर्शन पाने से पहले तुझे अपना अहंकार त्यागना होगा और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को पाया जा सकता है। महाराज, मैंने विवाह न करने का निश्चय किया है। मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। सत्यम जंगल चला गया और वर्षों तक तपस्या में लीन रहा। धीरे धीरे उसे भूख प्यास लगनी बंद हो गई और उसके भीतर दिव्य शक्तियां जागने लगी। हे भगवान, आपने मुझ पर कृपा की, अब मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। पेड़ पर एक चिड़िया चहचहा रही है। मूर्ख चिड़िया, तुझे दिखता नहीं कि मैं तपस्या कर रहा हूँ? तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। चिड़िया डरकर कांपती है। माफ कर दो बाबा, मैं जानबूझकर नहीं कर रही थी। सत्यम चिड़िया को क्रोध से देखता है, वह भस्म हो जाती है। अब इस संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं। सत्यम गांव लौटता है, एक घर के सामने भिक्षा मांगता है। माए, बाबा आए हैं, भिक्षा दो। कोई जवाब नहीं आता। माए, भिक्षा दो। साधु बाबा, तनिक प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपने पति को भोजन करा रही हूँ, फिर भिक्षा दूंगी। मूर्ख स्त्री, जानती है मैं कौन हूँ? तपस्वी, ज्ञानी, शक्तिशाली। मेरा अपमान करने का साहस किसी में नहीं। क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं अपने पति को भोजन कराए बिना बाहर नहीं आ सकती। तो इसका परिणाम जानती है? महाराज, मैं कोई पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं हूँ जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। तुझे ये सब कैसे पता? महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर एक कसाई की दुकान है, वहाँ जाइए, आपको उत्तर मिलेंगे। महाराज, उस स्त्री ने आपको भेजा है जो अपने पति को भोजन करा रही थी। तुम्हें कैसे पता? वहाँ तो कोई नहीं। महाराज, कृपया मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपके प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। कसाई अपने माता पिता के चरणों में धन अर्पण करता है, उन्हें अपने हाथों से भोजन कराता है, उनके पैर दबाता है, फिर वह सत्यम के पास आता है। मुझे क्षमा करें, मेरी वर्षों की तपस्या अहंकार में नष्ट हो गई। आपने तो मुझे सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखा दिया। कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। जिस स्त्री ने आपको रोका था, वह अपना पतिव्रत धर्म निभा रही थी। उस धर्म के आगे यमराज भी झुकते हैं। मैं जीव हत्या करता हूं, पर वो मेरा कर्म है, व्यवसाय है। लेकिन अपने माता पिता की सेवा में मैं श्रवण कुमार हूं। मुझे जो भी फल मिलता है वह इसी सेवा से मिलता है। मैंने वर्षों तपस्या की, फिर भी प्रभु नहीं मिले। एक क्षण का अहंकार सब नष्ट कर गया। अब आपका मन निर्मल हो गया है महाराज। अपने कर्म करते हुए प्रभु को याद कीजिए, यही सच्ची तपस्या है। सत्यम गांव लौट आया। अब वह सभी की सेवा करता, भगवान का ध्यान करता और सच्ची तपस्या का मार्ग अपनाता।